एक गोली उसके शरीर को चीरते हुए निकल गई, लेकिन उसका शरीर हवा में ठहर गया। समय अचानक रुक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया जब यमराज प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्राण नहीं लिए। मरने से पहले उसे 15 सेकंड दिए, जिसमें वह जो चाहे कर सकती थी। अब उसके पास समय को रोकने और चलाने की शक्ति थी। वह बेवजह मरने को तैयार नहीं थी। मरने से पहले हत्यारे का चेहरा देखना चाहती थी। इस बार उसने आखिरकार हत्यारे को देख लिया। हैरान रह गई। जिसने गोली चलाई थी वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त थी। उसकी मां मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और इलाज के लिए वही दवा देती थी। लेकिन कुछ समय पहले मां ने आत्महत्या कर ली और दोस्त को लगा कि उसने जरूरत से ज्यादा दवा देकर मां की हालत बिगाड़ दी। तेजी से आसपास देखा। अब एक योजना तैयार थी। अपनी मौत बेकार नहीं जाने देगी। हत्यारे को सजा मिलेगी। फर्श पर सफेद पाउडर फैला दिया ताकि अगर कोई अंदर आए तो निशान छूट जाए। फिर टेबल पर उसका नाम लिख दिया। इतना साफ संदेश, हत्यारा इसे बदलने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन यही तो योजना थी। उसने गीले फूल से नाम ढक दिया और पेन फेंक दिया। यमराज अब समझ गए कि वह क्या करने वाली थी। अगर हत्यारे ने लिखावट बदलने की कोशिश की तो स्याही अलग दिखती, लेकिन असली योजना यह भी नहीं थी। अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। जैसे ही हाथ हटाएगी, बिजली सॉकेट से होकर फूलों की डंठल से टेबल तक पहुंचेगी और जैसे ही वह टेबल छुएगा, गीली जमीन और पानी में खड़े होने की वजह से बिजली का झटका लगेगा। पर एक पल सोचा और फैसला बदल दिया। एक फूल हटा दिया ताकि करंट से जान न जाए। इतनी बड़ी रियायत दे रही थी। अब सिर्फ 4 सेकंड बचे थे। अचानक कुछ अनहोनी हुई। एक और गोली चली, शरीर में समा गई। वह वहीं ठहर गई। अब हत्यारे को भी अंदाजा हो गया था। जाल बिछाते वक्त वह खिड़की के पास जा चुकी थी और एक और गोली चला दी। अब बस 1 सेकंड बाकी था, लेकिन बेकार नहीं मरना था। उसे सच पता चलना चाहिए। समय समाप्त हो गया। सांसें थम गईं। कमरे में कदम रखने से पहले सफेद पाउडर देख लिया, इसलिए जूतों के निशान नहीं छोड़े। फिर भी नाम देख लिया। जल्दी से पेन उठाया ताकि कुछ बदल सके, लेकिन स्याही अलग लगी। फिर नीचे पड़ा पेन देखा। टेबल छूते ही बिजली दौड़ गई। कुछ देर बाद होश आया। जल्दी से नाम बदल दिया। तभी हाथ में फंसी एक चिट्ठी दिखी। माँ की आखिरी चिट्ठी थी, जिसमें साफ लिखा था, डर के मारे खुद ही नींद की गोलियां बदलकर विटामिन ले ली। यही नहीं, साथ ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन सही वक्त पर असली गोलियां वापस रख दी गई थी। और आखिरकार माँ ने अकेले ही दुनिया छोड़ दी। मतलब जिसने जान बचाई थी उसी को मार दिया गया। अब सच सामने था। आंखों से आंसू छलक पड़े। उधर पुलिस को नाम मिल चुका था, लेकिन इस बार यमराज ने लिखा था। प्रकृति के नियमों के खिलाफ था, लेकिन आत्मा का आखिरी संदेश था। आवेग सबसे बड़ा शत्रु होता है। समय कभी वापस नहीं आता। जीवन का अंत इंसानियत की सबसे कठिन परीक्षा होती है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 15 सेकंड हो तो क्या करोगे?